जिम्मेवारी। आदित्य दुबई आबू धाबी हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। हर सप्ताह वह दुबई आकर रहता था। यहाँ होटल में सोमवार सुबह तक रुकता, अनजान लोगों से मिलता, स्क्वैश खेलता, तैरता, कैसीनो जाता, बार में समय बिताता और किसी तरह अगला एक हफ्ता काम में खपा देता। 2 तलाक हो चुके थे। पापा का खड़ा किया हुआ बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा घर था, पर वह अकेला आबू धाबी में अलग से किराए के मकान में रहता था। खाना बाहर खाता था, कपड़े बेहिसाब थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु किसी से गहरा रिश्ता नहीं था। वर्ष भर से माँ पापा को मिलने उनके घर नहीं गया था। वह उदास था और भटक रहा था। स्वयं को ढूंढते ढूंढते थक गया था। वह गुस्से से भरा था और यह गुस्सा उसे अपने माँ बाप से था। यह वह जानता था, पर इससे मुक्ति पाना उसके बस में नहीं था। एक दिन वह रात को बार में अकेला था तो रेचल, जो वहां बार टेंडर थी, उससे बातें करने लगा। रेचल एक सुलझी हुई लड़की थी। अपने देश यूक्रेन को संकटों से घिरता देखा था उसने। पढ़े लिखे माँ बाप की शिक्षित बेटी थी, परंतु निर्धनता ने यह काम करने के लिए बाध्य कर दिया था। आदित्य देर रात तक उससे दुनिया भर की बातें कर रहा था। वह देख रही थी, लड़का पढ़ा लिखा अच्छे परिवार से है, परंतु अकेला है। जीवन को बांधने के लिए जो भी चाहिए उसे नकार रहा है और कहीं गहरे बंधना भी चाहता है। तलाकशुदा पत्नियों को याद कर रहा है। माँ बाप से गहरे तक जुड़ा है, पर उनसे नाराज होकर बैठा है। जब वह जाने लगा तो रेचल ने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एक अच्छे इंसान हो तुम। सच? उसने मासूमियत से पूछा। हाँ, कितने हैंडसम हो। मेरे साथ कितनी इज्जत से पेश आए। तुम औरतों का सम्मान करना जानते हो। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत सी अच्छी औरतों को जानता हूँ। हाँ, आज घर जाओ अपनी माँ पापा के पास। तुम्हारी माँ निश्चय ही बहुत अच्छी माँ होंगी। वे दोनों कल मुझे ऑफिस में मिलेंगे। बताया था ना, हमारा फैमिली बिजनेस है। गुड, ये लो मेरा कार्ड। स्टे इन टच। आदित्य रेचल को भूल नहीं पा रहा था। वह बार बार उसे फोन करता और रेचल बड़े अच्छे से उससे बात करती। अब हर सप्ताह वह रेचल के साथ बिताता। वह पहले भी कई बार प्रेम में पड़ चुका था। वह समझ रहा था वह फिर से उस भावनात्मक भंवर में फंस रहा है जिसे वह अर्थहीन करार देना चाहता है। एक दिन काम के बाद वह एक बड़े से होटल की बार में बैठा था। वह चुपचाप जैज़ सुन रहा था कि उसी की उम्र का एक युवा जोड़ा उसके बगल की मेज पर आकर बैठ गया। वे दोनों इस कदर एक दूसरे में खोए थे कि उसका अकेलापन और गहरा गया। उसने रेचल को फोन किया और कहा, मुझसे शादी करोगी? क्या? रेचल ने हैरानी से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कल मिलना मुझे, कहकर उसने फोन काट दिया। अगले दिन रेचल ने कहा, अपने दिमाग में चल रहे इस तूफान को रोकना होगा तुम्हें। कैसे? मेरी बात मानकर। वो क्या है? तुम जानते हो, मैंने यूक्रेन में हो रहे युद्ध को देखा है। उसमें हो रही खाने पीने की तंगी को झेला है। अस्पताल ना पहुंच सकने के कारण अपनी माँ को मरते देखा है। पिता को गोली लगने से पंगु होते देखा है। अपना घर जलते देखा है और यहाँ आकर वो सब किया है जो कभी गलत समझा था। मेरा बॉयफ्रेंड था, हमारी शादी तय हो गई थी, पर उसको सेना में भर्ती होना पड़ा और अब वो लापता है। और भी बहुत कुछ हुआ है जिसे मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। और ये सब 1 साल के अंदर। जैसे जीवन में सही गलत जिंदगी सबका अंतर मिटाने पर उतारू थी। शेष रह गया था गुस्सा, पश्चाताप, पीड़ा और बेचारगी। आदित्य थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं समझ सकता हूं, वो सब तुम्हें बहुत परेशान करता होगा। करता था। सारी रात सपने में यही सब चलता था और सुबह लगता था मैं अपने आप को जानती नहीं। इतनी तबाही देखी थी, जीने के लिए जो बन पड़ा करती रही। इतने गलत काम किए कि उन सब के ख्याल मात्र से मेरा रोना छूट जाता था। आदित्य उसे चुपचाप देखता रहा। रेचल ने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि
मैं उसके लिए शर्मसार हूं जो मैंने किया ही नहीं। मेरे सामने वो हालात आ गए जिनसे जूझने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। समाज, राजनीति, रीति रिवाज, सबका बोझ मैं अपने कंधों पर लाद रही थी। बूंद थी और समुद्र बनना चाह रही थी। मैं तो हमेशा ईमानदार थी। इतने बड़े तूफान में भी मैं जीने के तरीके ढूंढती रही। मैं तो योद्धा हूं और बस मैंने खुद को माफ कर दिया। एक ही पल में मैं फिर से जीवंत हो उठी। अब मेरे भीतर कोई बोझ नहीं। कहकर वह हंस दी, निश्चल हंसी। वो गलत काम क्या थे? आदित्य ने मेज पर आगे खिसकते हुए गंभीरता से कहा। वो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो जहां लिखे थे मैंने उस जगह को पहुंच दिया है। रह गए धब्बों से कोई कहानी नहीं बनती। और वह हंस दी। थोड़ी देर वो दोनों चुप रहे। रेचल ने फिर से कहना शुरू किया। अब उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थी। उसकी आंखों में एक विश्वास, एक सहजता थी। उसने कहा, उन्हीं दिनों मैंने समझा हमारा जीवन कुछ नहीं, बस हालातों की प्रतिक्रिया है। हम हर पल यहाँ अपने हालात के अनुसार ढल रहे हैं। फिर ये हालात ईश्वर प्रदत्त हों या मनुष्य के बनाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस उसी पल मैं मुक्त हो गई। तो तुम्हारे गलत काम सही हो गए? नहीं, मेरा गलती स्वीकार करना और आगे बढ़ जाना सही कदम था। आदित्य कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर कहा, यह सब सुनकर तो मैं और भी ज्यादा तुमसे प्रेम करने लगा हूं। सुनकर रेचल हंस दी। काश ये सच होता, परंतु तुम 37 वर्ष के नहीं 17 साल के बच्चे हो। तुम्हें अभी पता नहीं प्रेम क्या होता है। सुनकर आदित्य नाराज होने लगा और रेचल जोर से हंसता। देखा कैसे बच्चों जैसे नाराज हो गए। आदित्य असहाय सा उसे देखता रहा। रेचल ने फिर कहा, क्या फर्क पड़ता है यदि तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हारा अपमान किया या उनके विचार दकियानूसी है। 37 साल का लड़का ये शिकायतें करता अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अपनी जिम्मेवारी लेकर अपनी जिंदगी को नया रंग रूप दे डालते। पैसे कमाने की अपनी सफलता पर गर्व करते हो, ठीक है, पर जिंदगी उससे आगे भी बहुत कुछ है। हर व्यक्ति अपने समाज का प्रतिबिंब है और समाज उसका। तुम्हारे माँ बाप जिस समाज का हिस्सा है वो वैसे ही व्यवहार करेंगे। तुम पूरी दुनिया से नाराज हो क्योंकि लोग जजमेंटल हैं। तुम भी तो वही कर रहे हो, सहानुभूति नहीं दे रहे। हार्वर्ड से MBA हो, लोगों की भावनाओं को समझ इतना कुछ बेच आते हो, पर खुद को कभी नहीं सुलझाया। 1 महीने तक दूसरों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वो तुम्हें करते हैं, खुले दिल से, और फिर देखना कितना हल्का अनुभव करोगे। तो 1 महीने बाद विवाह की बात करें? आदित्य ने आकर्षक मुस्कान बिखेरते हुए कहा। नहीं, तुम अपना विवाह उससे करना जो तुम्हारी माँ जैसी हो। तुम उन्हीं की स्वीकृति ढूंढ रहे हो। कहीं भीतर माँ पापा से मिले तिरस्कार से तड़प रहे हो। उन्हें माफ कर दो। यहाँ तुम्हारे पास अवसर है बेहतर इंसान बनने का। मैं अपने मंगेतर का इंतजार करूंगी। इस युद्ध ने बहुत कुछ नष्ट कर दिया है। अगर ये संबंध बच सका तो मुझे फिर से थोड़ी सी खोई दुनिया मिल जाएगी। कहकर रेचल खड़ी हो गई। उसने टिश्यू से अपना मुंह पोंछा, मेकअप ठीक किया, गहरी सांस ली और उसने जाने से पहले आदित्य की ओर हाथ बढ़ा दिया। आदित्य ने खड़े होकर उससे हाथ मिला दिया। वह चली गई तो आदित्य चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। रेचल के शब्दों ने उस पर अजीब सा असर किया था। उसे लग रहा था रेचल ठीक ही तो कह रही थी। मैं दूसरों से खास व्यवहार की अपेक्षा करता रहा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। उन्हें समझ भी तो सकता था, उन्हें माफ भी तो कर सकता था। कितना कुंठित हो गया हूं मैं। सरल रास्ते ढूंढने का एक ही उपाय है, खुद की जिम्मेवारी लेना। मैं भी तो प्रतिक्रिया ही देता आया हूं, कभी किसी दूसरे की कमी को अपनी ताकत से सहारा नहीं दिया। वह उठ खड़ा हुआ। बरसों बाद उसे यह दुनिया सही लग रही थी। बरसों बाद वह खुद को पहचान रहा था। बरसों बाद वह प्यार के सही मायने समझ रहा था। उसने गाड़ी अपने माँ बाप के घर की ओर मोड़ दी। जिम्मेवारी की शुरुआत वह जानता था उसे यहीं से करनी होगी।